गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया कि फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया। नया संविधान बना जिसको पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र नाम दिया गया। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन किया गया और सिर्फ अमीर पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। आज गणतंत्र की स्थापना, यानी एक स्टेप और आगे फ्रांस बढ़ा। संवैधानिक राजतंत्र में तो राजतंत्र था लेकिन संविधान था। अब गणतंत्र या कहो पूर्ण लोकतंत्र की तरफ बढ़ा फ्रांस। कैसे? राजा ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर अपने अधिकार दोबारा पाने की कोशिश की। राजा के अधिकार समाप्त हो चुके थे या सीमित हो चुके थे। अब वो विधान पालिका की इजाज़त के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता था। तो राजा तिलमिला रहा था अपने अधिकारों को दोबारा पाने के लिए। उधर पर्सा और ऑस्ट्रिया जो पड़ोसी देश थे, उनके राजा भी चिंतित थे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई है कहीं वो हमारे देश में ना हो जाए, कहीं हमारे देश में लोग अधिकार ना मांगने लगें। तो वो भी चाहते थे कि फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो। तो फ्रांस का राजा लुई 16वां पर्सा और ऑस्ट्रिया के राजाओं से मिला और दोबारा से अपने अधिकार पाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। लेकिन उसकी भनक असेंबली को, जो विधान पालिका थी, लग गई और उससे पहले ही वो कुछ करते असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और इधर युद्ध पर्सा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ और इधर जनता को राजा की सच्चाई पता चल गई और राजा के खिलाफ विद्रोह हो गया। इस बार विद्रोह का नेतृत्व जैकोबिन क्लब ने किया, जिसके नेता रोबेस्पियर थे। वह क्लब था जैकोबिन क्लब। फ्रांस में अनेक क्लब बने हुए थे। क्लब मीन्स हमारे यहाँ की भाषा में यूनियन कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसान यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, कर्मचारी यूनियन, ऐसे। तो जैकोबिन क्लब का नेता था रोबेस्पियर। उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और एक पहचान लाल टोपी, सभी जो विद्रोही थे उन्होंने लाल टोपी पहनी हुई थी। ये लाल टोपी वहाँ के स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। तो इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब राजा जो अभी कार्यपालिका के रूप में स्थापित था, अब उसको अपराधी घोषित करके गिरफ्तार कर लिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लोगों का तंत्र, या हमारी भाषा में कहें तो लोकतंत्र। लेकिन अभी भी पूर्ण लोकतंत्र इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि पूर्ण लोकतंत्र वो होता है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, बिना किसी भेदभाव के सबको वोट का अधिकार होता है, वो पूर्ण लोकतंत्र होता है। एक स्टेप और लोकतंत्र की तरफ बढ़ा तो फ्रांस, लेकिन अभी सभी को वोट का अधिकार नहीं मिला था। अभी सभी पुरुषों को मिल गया था। पहले जो संवैधानिक राजतंत्र था उसमें सिर्फ अमीर पुरुषों का था। अब 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन महिलाओं को अभी भी नहीं मिला था। राजा को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। राजा व रानी को महल में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र पूर्णतः समाप्त हो गया। फ्रांस में एक एक स्टेप घटनाएं हुई हैं। पहले फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बना, अब गणतंत्र बना, सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। नेक्स्ट कल, आज इतना ही। धन्यवाद।